शोले फिल्म तो सभी ने देखी है। रानी 3 राजाओं को लेकर के धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। तो यहाँ पे है रानी, तो चल रानी बोलना पड़ेगा हेमा मालिनी को। जो घोड़ा गाड़ी है उसकी जो छत है ना, वो थोड़ी बूढ़ी छत है, वो नीचे आ जाती है बार बार, और मेरे सिर के ऊपर इसका पूरा वज़न भार आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अपने हाथ से ऊपर करके रखा हुआ है। तो आप जब आएँ और जब आप टांगा आपने बुक करना हो तो आप थोड़ा ये छत देख करके बुक करें, नहीं तो अगर आप बैठेंगे तो थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है। ये वो रानी है जो हमें लेकर आई है आज के पहले डेस्टिनेशन पर, और बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ मैं। इसको कहते हैं मनियार मठ। यह है मनियार मठ। मनियार मठ के बारे में ज़्यादा जानकारी शायद कोई देने वाला अंदर मिले। फ़िलहाल तो गेट पर कोई मुझे जानकारी देने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। फर्स्ट लुक आप देखिएगा इस प्रकार का है। एक सामने बहुत बड़ा स्टेज जैसा बना हुआ है और बड़ी सारी सीढ़ियां हैं, और इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद क्या दिखाई देगा वो चलकर देखेंगे। बाकी बहुत सारे और प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं यहाँ पर, वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा। ईंटों का साइज़ देखिएगा। ये जो ईंटों का साइज़ है जिससे ये बना हुआ है, इसे देखने से ही पता लग जाता है कि ये पुराने ज़माने का कुछ है। ये लगभग मैं हाथ से नाप के दिखाऊंगा आपको। देखिएगा ये जो ईंट है, यहाँ से अगर नापूं मैं, यहाँ से लेकर के लगभग मेरा हाथ जो पाम है वो आधा आ रहा है। कोहनी से शुरू होके, जैसे ये कोहनी है, कोहनी से शुरू होके ये हाथ जितना आधा आ रहा है, और लगभग ये 10-12 इंच चौड़ा भी है। 10-12 इंच चौड़ा है, और चौड़ा से ज़्यादा 1-2 इंच और ज़्यादा इसकी लंबाई है। और यहाँ पर और भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है सामने देखिएगा। तो कोई अगर व्यक्ति यहाँ मिलते हैं तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। देखिएगा कुछ सर्कल में बना हुआ है। उस ज़माने में ऐसा क्या इनके पास रहा होगा जो, देखो ये बनाते हैं, जैसे ये सर्कल सा बना दिया है ना, ये सर्कल है। सर्कल के सामने यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा एक और स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ऐसे है, एक स्ट्रक्चर ऐसे है। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए एक सर्कल है, उसके बाद एक स्क्वायर है, और उसके सामने जैसे बहुत सारे लोग यहाँ बैठते होंगे, इस प्रकार का कुछ है, ऐसा बना हुआ है। तो ये एक बाउंड्री वॉल के अंदर है, और दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो स्टेज बना हुआ है वो ऐसा है। तो चलिए दूसरी तरफ से भी एक बार इसका देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है। मैं इस समय मनियार मठ के दूसरे तरफ आ गया हूँ। मंदिर के पास जो स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं इसको बेदी कहते हैं। अब ये किस प्रकार की बेदी है, क्या है, इसका डिटेल तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया है वो ये है। देखिएगा ये सामने लाइन से 3 कुएँ बने हुए हैं। ये 3 कुएँ आप देख सकते हैं, और कुएँ के अंदर भी दिखाऊंगा। इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े पत्थर आप इसमें देख सकते हैं लगे हुए हैं, लेकिन आज के समय में इसकी गहराई बहुत कम है। मतलब आप देखेंगे तो 10-12-15 फीट की गहराई इस समय है, नीचे तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरे कुएं का भी यही हाल है। दूसरे कुएं में भी उसका साइज़ जो है वो सेम है, और गहराई भी इसकी सेम है। ये भी जरासंध के ज़माने का है ऐसा बताया है। और तीसरा जो कुआं है वो भी जो है इतना ही बड़ा है, सेम साइज़ का है, और पत्थरों का बना हुआ है। और यहाँ से मंदिर का जो लुक है वो आप एक बार और देखिएगा, है ना, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। नीचे से ऊपर तक मैंने काउंट किया है, इसमें टोटल 17 सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों का साइज़ भी जो ईंट का साइज़ दिखाया था मैंने, उस ईंट के साइज़ के बराबर है। और जो राजा महाराजा होते होंगे उनको ये ऊंचा ऊंचा स्ट्रक्चर ही अच्छा लगता होगा। इसके ऊपर चढ़ने से ही फील आता है कि मैं कुछ बड़ा हूँ, है ना। और यहाँ से देखिएगा दृश्य कितना शानदार आता है। यहाँ से देखिए इधर पहाड़ी है, ठीक है ना, और सामने पहाड़ी है, और इस तरफ भी पहाड़ी है। इधर भी देखिएगा, इधर भी पहाड़ है, ठीक है। तो इधर भी पहाड़ है, और ऐसा घुमा के जहाँ से मेन गेट है, जहाँ से मैं अंदर आया हूँ, वो अंदर आने वाली जो जगह है जहाँ से लोग देखिए प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ से प्रवेश करते हैं। और फिर हम जब राइट की तरफ देखते हैं, राइट साइड में देखिएगा, वहाँ पर भी पूरा चारों तरफ से पहाड़ ने घेरा हुआ है, पहाड़ी है। और जो बीच में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिएगा,
ये जो स्ट्रक्चर है सर्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरा सर्कल है, पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर है। और वहाँ पे देखिए यहाँ के जो मुख्य निवासी है वो यहाँ पर जो है सबका मनोरंजन भी कर रहे हैं और ख़ुद का भी मनोरंजन वो कर रहे हैं। हम इस समय हैं गंगा प्रसाद जी के साथ और हम उपस्थित हैं मनियार मठ, जो कि मैं आपको अभी तक घूम करके दिखा रहा था। सटीक जानकारी नहीं थी तो गंगा प्रसाद जी हमें मिल गए हैं, जिनको इस जगह के बारे में पूरी जानकारी है और इस क्षेत्र में जो भ्रमणकारी आते हैं उनको ये मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं। अच्छा, आप लोग को जय सिंह, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इस स्मारक के जो आप लोग देखने के लिए आए हैं, इस स्मारक का बोर्ड पर लिखे हुए मनियार मठ। मनियार मठ, मनियार मठ, तो मनियार मठ का अर्थ होता है कि मणि धारण कर ले इच्छाधारी नाग का मंदिर। इच्छाधारी नाग का मंदिर जो इच्छा को पूरा किए थे। ये जो पंच पहाड़ी के बीच में जो नगरी बसाए थे, पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि मगध के राजा थे जरासंध, जरासंधे मंदिर को निर्माण किए थे। इस मंदिर का निर्माण जरासंध ने किए थे। तो जरासंध की मरने पर जंगल झाड़ तो सब दबा हुआ था ना। हाँ। जब यह स्मारक के नीचे से ऊपर 18 फीट खुदाई किया गया, इसके भीतर से मां मनसा के प्रतिमा बहुमुखी कलश मिला है। यहाँ से सरकार उठा करके नालंदा के संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ से कलश मिला था, मूर्ति मिला है, वो मूर्ति संग्रहालय में ले जाकर रखा, संग्रहालय में रखा हुआ है। केवल यहाँ पर लोग स्थान के लोग आते हैं देखने के लिए, कारण कि यहाँ से पंच पहाड़ी के बीच में जो नगरी बसाए थे। पंच पहाड़ी जो ये दिखाई दे रहा है, इसको पंच पहाड़ी बोलते हैं। पंच पहाड़ी बोलती है। कलश जो निकला था, वो जो कक्ष है उसके अंदर निकला था। हाँ, अंदर से। उसका कुआं है क्या उसमें? नहीं, अंदर में 5 फीट गहराई है। अच्छा, 5 फीट गहराई, ज्यादा गड्ढा नहीं है, 5 फीट गहराई है। यहाँ से 5 पहाड़ के दर्शन करके आती थी, यहाँ पर इच्छाधारी नाग का पूजा की थी। ये सभी तो जंगल झाड़ तो सब तबाह हुआ था ना। जब यह स्मारक जितना भी वेदी वगैरह जो देख रही है, ये सब खुदाई से मिला हुआ है। इसी नालंदा विश्वविद्यालय खुदाई से मिला हुआ है, जिस तरह से ये भी खुदाई से मिला हुआ है। कारण कि यहाँ पर ऐसा जगह ही है कि सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, ये तो सब पहले कालिम थे ना, सब मिले जुले थे, सब मिले जुले, उसी सब धर्म का अस्तर चीज़ है। इसलिए सभी पर्यटन लोग बुद्धिस्ट भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं, जैन भी आती है। यहाँ पे जो कलश मिला है उसे देखना है तो संग्रहालय जाना पड़ेगा। हाँ, संग्रहालय में रखा हुआ है। यहाँ पर इतना बड़ा प्रतिमा है, पूरी फन बांधे हुए हैं, बहुमुखी कलश सब वहीं पर रखा हुआ है। संग्रहालय जाने के बाद जो आप बता रहे हैं कि मणिधारी नाग की प्रतिमा थी, वो वहीं हम देखते हैं, है ना। यहाँ पर अभी कुछ और नहीं होता, लोग आते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, मन की अपनी इच्छाएं रखते हैं और चले जाते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ मूर्ति वगैरह है, जरासंध नहीं बनाया था, मतलब जो हिस्ट्री के हिसाब से जरासंध के द्वारा ही राजा थे जरासंधे यहाँ निर्माण किए थे। जरासंध ने ही निर्माण किया था। रेलिंग लगाया हुआ है लोहे के रॉड से और इसके अंदर एक कक्ष बना हुआ है। अंदर नहीं जा सकते, हमको अल्लाह परमिशन नहीं है, बंद है ये। और नीचे से इस प्रकार ऊपर करेंगे तो सर्कुलर जो है वो हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ईंट का स्ट्रक्चर पुराने ज़माने का बना हुआ, इसका एक पूरा जो है परिक्रमा पथ भी बना हुआ है, उस पर मैं परिक्रमा करके भी आपको थोड़ा दिखाऊंगा। ये जो ईंट है इसको यहाँ से भी आप महसूस कर सकते हैं, है ना। ये 3 उंगली जैसे मेरी है, ये 3 उंगली से भी कम है, 2.5 उंगली के आसपास इसकी मोटाई है, 2.5 उंगली के आसपास। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पे बंदर महाराज बैठे हुए हैं और थोड़ा डर तो लगता ही है बंदरों के आसपास जाने में। ये देखिए करतब दिखाता हुआ, थोड़ा बच के भी आप लोगों को रहना पड़ता है यहाँ जब आते हैं। तो हो सकता है ये बंदर आपके पास खाने पीने की चीज़ हो तो वो छीनने लगे आपसे। और यहाँ पर अगर हम देखें, कुछ साइड से दीवारों पे भी कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया था जो कि खनन के बावजूद भी पूरा नहीं निकला है। और इनकी जो ईंटें हैं पुराने ज़माने की, आप यहाँ पर भी महसूस कर सकते हैं जिस प्रकार का टेक्सचर आ रहा है ईंटों का, देखिएगा किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। भगवान गणेश, और गणेश जी को देखते ही बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। और नीचे की गहराई देखिए आप, ऐसे यहाँ नीचे जहाँ मैं उतरा था उधर, ये नीचे इतनी गहराई है ना। तो ये है मनियार मठ। नीचे जो है ना, ये जो सीमेंटेड कुछ बनाया है, मिट्टी है कि सीमेंट है, ये देखिए गोलाकार जो आकार आप नीचे देख रहे हैं उस पे भी सीमेंट की परत है। अब ये सीमेंट पहले से निकला है, सीमेंट तो पहले ज़माने में होता ही नहीं होगा, सीमेंट है कि क्या चीज़ है, लेकिन पुराने ज़माने में तो ये होता नहीं होगा। हो सकता है इसको प्रिजर्व करने के लिए नया इसको लगा के प्रिजर्व करने का कोशिश किया गया हो। राजगीर में जहाँ तक भी आप जाएंगे, हर जगह आपको यहाँ की हवा इतनी अच्छी लगेगी,
आपको अगर सांस से संबंधित कोई तकलीफ है, आप उसे यहाँ आने के बाद भूल जाएंगे, है ना। तो पीछे देखिए कितना सुंदर ये दृश्य आ रहा है ना, पीछे जो खुदाई में मिला है, जिसके अंदर वो नाग देवता की मूर्ति मिली है। अगर संग्रहालय में जा सका इस बार तो मैं वहाँ जा करके वो मूर्ति आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हम नीचे उतरेंगे। नीचे मैंने कुछ कक्ष देखे हैं, उस कक्ष का नज़दीक से थोड़ा अवलोकन करेंगे और आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए थोड़ा नीचे चलते। सीढ़ियों से नीचे उतर आया हूँ मैं, और सीढ़ियों के साइड से ही देखिएगा, यहाँ से अंदर प्रवेश करने का स्थान है। ये लेफ़्ट साइड में ये जो है ना, ये सीढ़ियाँ हैं, इधर से ये सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से उतर के लेफ़्ट साइड से जैसे ही हम अंदर आएंगे तो यहाँ पर कुछ कक्ष बने हुए हैं जो मैं खुद देखना चाहता था और आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखिएगा, जैसे हम इसके नज़दीक जाते हैं तो देखिए ऐसा आपके शरीर में वाइब्रेशन आएगा ना। ये जरासंध ने बनाया था। जरासंध जानते हैं ना, महाभारत कालीन जिसका युद्ध हुआ था भीम के साथ, है ना, भीम के साथ युद्ध हुआ था, उस समय जरासंध ने ये बनाया हुआ था, है ना। जरासंध के समय का, महाभारत काल का हम स्ट्रक्चर इस समय देख रहे हैं। ऊपर से ये कक्ष लग रहे थे मुझे, लेकिन इसके अंदर गहराई नहीं है। ये 2-3 फीट कुछ चौड़ा है ना, और 2-3 फीट ही ऊंचा है। तो यहाँ पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर मुझे पुराने ज़माने का बना हुआ, देखिए किस प्रकार का ये जैसे आला जैसा है ना, उस ज़माने में बनाया जाता था। ये हिंदुओं के घरों में आप जाएंगे जो अभी भी गांव में रहते हैं, वो इस प्रकार के आले बनाते हैं, जो यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है और उस ज़माने का है, अभी भी विद्यमान है। महाभारत काल में जरासंध के द्वारा बनाए गए नाग देवता के मंदिर मनियार मठ से हम बाहर आ चुके हैं। मनियार मठ से संबंधित ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मनियार मठ का ये ब्लॉग मैं इस स्थान पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे मेरी जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।